शंकर सर, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा YouTube चैनल सूर्योदय वाटिका में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति, जो प्रश्नावली 8.2 का आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, इसको हल करके इसमें से विकल्प चुनना है, इसमें से मेरा कौन सा विकल्प हो। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे ऑब्जेक्टिव है, इसको हम कैसे हल करेंगे। एक नंबरिया में आप लोग का यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों को एकदम आसान तरीका से हल करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो 2 का 2 हो गया। यहाँ पे देखिए tan 30 है तो tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3। कितना होता है? 1/√3। 1 है तो 1 प्लस के प्लस हो जाएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर भी tan 30 डिग्री है तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे तो ऊपर में जाएगा ना, तो हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसका गुना इसमें होगा तो 2 हो जाएगा और बट्टा में √3। ठीक है, 1 का 1 हो गया प्लस। अब देखो पहले भी हम आप लोगों को बताए कि स्क्वायर से जो रूट होता है आप लोग का कट जाता है। स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, देखिए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और इससे 1 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, और इसके नीचे क्या कीजिए आप लोग बाटा का जोड़ बना दीजिए, तो 3 और 1 का लसम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। अब थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे यहाँ पे कहां से आ गया, तो पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर हर में कुछ नहीं है तो वहां पे आप 1 रख दीजिए, क्योंकि हम किसी के हर में अगर 1 रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम इसका लसम निकाल दिए तो 3 हो गया। 1 और 3 को जब हम भाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 3 आएगा, तो 3 से 1 में गुना करेंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 एकम 3, तो 1 एकम कितना हो जाएगा? 1। अब क्या कीजिए इसको आप, अब देखिए ये ऊपर वाला जो है आपका 2/√3 10 के 10 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 आए 4 बट्टे में 3। अब देखिए ये 4 हो गया। पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर 4 हो तो उसको नीचे वाला जो इसको पलट दीजिए, नीचे वाले को क्या कीजिए? पलट दीजिए। देखिए ये जो है आपका ऊपर में 2/√3, ये 10 के 10 हो गया, ये पलटा आ जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, इसको घटा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आपका हो गया 3 और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, क्योंकि रूट में बाहर ही है तो अपना बाहर रह जाएगा। 3√3/2√3। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि अगर हर जो अगर आपको रूट में रहता है तो उसके हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण। ठीक है, देखिए इसका भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3/2√3 गुना 2√3 और बाटा में भी 2√3। परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर होता है उसे अंश और हर दोनों में गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका होगा, अब इसे इसमें गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये √3 है तो आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए वो रूट में बाहर है तो 2 दूनी 4, क्योंकि देखिए रूट के बाहर वाले से बाहर में गुना होता है और रूट से रूट में गुना होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया आपका। अब √3 से √3 में गुना करना है तो 3 के 9, तो 9 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? 3। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि कटने वाला होगा तो हम इसको कटा देंगे। अब हमारा आ गया √3/2, कितना आ गया? √3/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है, √3/2 जो है वह किसका मान होता है। तो देखिए √3/2 आपका मान होता है sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका ऑप्शन है tan 90 डिग्री, B1, C sin 45 डिग्री और D बराबर 0। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, 1 का 1 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan का मान होता है 1, ऊपर में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का 1 प्लस है प्लस tan, यहाँ भी 45 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1, इसका भी होल स्क्वायर हो गया।
अब देखिए एक का एक और एक से एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, ये भी एक हो गया और इसका भी एक से एक में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक। अब देखो तो एक में से घट जाएगा तो कितना बचेगा जीरो और एक का एक दो। तो हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं जीरो में दो से गुना करो या जीरो में किसी अंक से भागा करो उसका मान कितना होता है जीरो। तो जीरो में हम जब दो से भागा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जीरो, इसलिए इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जीरो। देखिए अब हम लोग बनाएंगे इसका तीसरा क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। यानी करना क्या इसमें हम लोगों को इसमें a के जगह पे इसमें मान रखना है, एक बार 0 डिग्री रखना है। अगर 0 डिग्री रखने पर दोनों बराबर आ जाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फिर उसका अगर a 0 रखने पर नहीं आएगा तो 30 रखेंगे, 30 पर भी नहीं आएगा तो 45 रखेंगे, 45 पर भी नहीं आएगा तो क्यों रखेंगे 60। यानी कि ऐसा मान रखना है कि दोनों क्या हो जाए बराबर, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा a, यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री रखने पर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका a, यानी कि a बराबर कितना रखेंगे हम 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, देखिए sin 2 a के मान आप कितना रखे हैं 0 तो गुना 0 बराबर 2 साइन यहां पर भी क्या रखेंगे 0। अब देखिए तो साइन का साइन हो गया, 2 से जब 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 के 2 यहाँ पे भी क्या है आपका साइन 0। अब देखो तो साइन जब 0 डिग्री के मान क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ पर भी 2 है तो साइन 0 डिग्री के मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे मेरा दोनों तरफ क्या आ गया, दोनों तरफ मान बराबर आ गया ना, क्योंकि दोनों तरफ हमारा क्या आ गया 0। हम अभी आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे करना क्या है कि इसमें से पारा पारी मान रखना है और मान रखने के बाद देखना है कि किसको हम रख रहे हैं तो हमारा जो मान है वो बराबर आ रहा है। तो हम क्या रखे तो बराबर आ गया 0, क्या रखे ये बराबर कितना रखे 0 डिग्री, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसका चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें भी ऑप्शन हमको ही देखना है तो पहले हम इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए हल करते हैं 2 का 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 बटा का चिन्ह 1 का 1 माइनस, यहाँ पर भी तो tan 30 डिग्री है ना तो इसका भी मान हो जाएगा 1 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का 2 हो गया, इसको जब करेंगे तो देखिए सॉरी इससे पहले आप गुना कर दीजिए, इसमें गुना कीजिए 2 हो जाएगा और बट्टे में रूट 3, यानी कि 2 बटे रूट 3 और नीचे 1 का 1 माइनस, देखिए एक से एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि स्क्वायर से जो रूट होता है आपका कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में हो गया आपका 2 बटे रूट 3, अब इसको क्या करेंगे इसके नीचे एक लिख करके बाटा का घटाव बना देंगे, बाटा का घटाव। तो 3 और 1 का लसा कितना आ जाएगा 3, 3 और 1 का लसा आ जाएगा आपका 3। 1 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो है उसको लिखिए पहले 2 बटे रूट 3, क्या हो गया 2 बटे रूट 3, ये बाटा का चिन्ह बाटा का चिन्ह हो गया। 3 मिनट जाएगा तो कितना बचेगा 3 मिनट जब 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 2 और बट्टे में कितना है 3, 2 बटे 3। अब देखिए फिर ये 4 हो गया, हम बार बार आपको बताते हैं कि अगर 4 वो हो जाता है तो इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे। ठीक है, देखिए इसको पलट दीजिए तो 2 बटे रूट 3 गुना 3 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया और बच गया 3 बटे रूट 3, 3 बटे रूट 3। तो हम पहले भी आप लोगों को बताएं कि अगर हर जो होता है मेरा अगर वह रूट में रहता है तो हर का परिमीकरण कर दीजिए, हर का परिमीकरण कर दीजिए। ठीक है, कीजिए हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर। ठीक है, तो परिमीकरण कर देंगे हम तो 3 बटे रूट 3 गुना में रूट 3 बटे रूट 3। ठीक है, अब देखिए इसका हम हर का परिमीकरण कर दिए तो रूट 3 से जब रूट 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, जब 3 से रूट 3 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, और नीचे देखिए तितिरी का 9, तितिरी का
9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए रूट में है तो 3 का 9, रूट में 9 रहेगा तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो है मेरा 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जब 3 से 3 कटेगा तो हमारा कितना बचेगा रूट 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा रूट 3। ठीक है, अब देखिए जब रूट 3 बच गया तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन कि मेरा किस ऑप्शन का यह आंसर है। सॉरी देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रुको, देखिए यहाँ पे हम केवल 60 लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका cos 60 डिग्री, बी है sin 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री और डी है sin 30 डिग्री। तब हमको देखना है कि रूट 3 जो है वो किसका मान है। तो रूट 3 जो होता है आपका tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan cos a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन बुक से मिला सकते हैं, इसमें a और b का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं, लिखेंगे कि tan a प्लस b बराबर रूट 3, tan a प्लस b बराबर रूट 3। और पहले इसको समीकरण बना लीजिए। तो tan a प्लस b, और यहाँ पे देखिए रूट 3 है, क्या है रूट 3। तो tan जब यहाँ पे तो इसको tan में तोड़िए तो रूट 3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है आपका। कितने का मान होता है tan 60 डिग्री का। तो tan से tan जो है आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60। ये आपका हो गया समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1। अब इसको भी तोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनः। क्या लिख देंगे पुनः। अब देखिए वहां पे है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसको भी tan में तोड़ दीजिए। तो tan a माइनस बी, देखो 1/√3 जो है वो tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो tan से tan कट गया, यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा क्या समीकरण 2। अब देखो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हमें a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a और b का। इस तरह का मैथ आप लोग प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन इस तरह से भी आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30। तब हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 जो है मेरा a प्लस बी बराबर 60 है और 2 है a माइनस बी बराबर 30। अब देखिए तो प्लस माइनस जो आपका b होगा हो गया कट गया, प्लस माइनस जो आपका b रहेगा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। और बच गया a और a कितना हो जाएगा 2a और 60 30 कितना हो जाएगा 90, 60 30 90। तो a बराबर हो जाएगा आपका 90/2, क्योंकि इधर गुना भी इधर आएगा तो भागा में 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो a बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे कि a के मान को समीकरण, a के मान को समीकरण, देखो इसमें एक में भी आप रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। a के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए तो समीकरण 1 जो है आपका a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। अब देखिए तो a प्लस बी बराबर ही हो गया आपका 60 डिग्री। तो a के मान कितना आया है 45, तो 45 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो b बराबर हो गया आपका कितना, इसमें घटेगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अतः अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये अतः है, हम लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपका a और b का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चौथा क्वेश्चन जो है कह रहे कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य, यानी कब हमको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि के लिए देखिए यहाँ पे पहला में कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस साइन b। इसको पहले दर्शाना है हमें कि
सत्य है कि असत्य है। देखिए इसको हम जांच करने के यहाँ पे देखिए आप लोग को सिद्ध करके बता रहे हैं कि सत्य है कि असत्य। देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है साइन ए, दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे करेंगे का हम पहले कि चलिए पहले सबसे पहले हम 0 डिग्री ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 डिग्री। और 0 डिग्री के मान रख करके आप देखिए कितना आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगर a प्लस बी है तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, यानी कि a बराबर 30 मान लीजिए और b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो साइन हो गया a के मान कितना है 30 प्लस b के मान कितना है 60। यहां पर भी रख दीजिए साइन a के मान 30 डिग्री प्लस साइन b के मान कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो देखिए जब ये कोष्ठ में तो जुड़ जाएगा, कोष्ठ में तो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बच गया साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 का जो मान होता है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे रखना है क्या है हमको साइन 30 का मान रखना है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए अगर यहाँ पे जब हमारा अलग अलग मान दिया है तो आपको अलग अलग करके रखना पड़ेगा, ठीक ना। इसको तो हम जोड़ दे साइन 30 और 60 90 हो गया। यहाँ पे साइन 30 जो है तो साइन 30 डिग्री का आपका मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2 प्लस और साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है आपका 1 होता है। और इसको जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा और 1 प्लस √3। देखिए दोनों बराबर है, ये कभी भी दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो जब यहाँ पे हमारा दोनों बराबर नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे असत्य। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कह रहा है कि यदि थीटा के मान में अगर वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है आपका 0 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है आपका 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है आपका √3/2 होता है। और 90 का जो होता है 1 होता है। देखिए यहां से ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन यही मेरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होता है वृद्धि। तो जब थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा वृद्धि होगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद कह रहे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए कैसे गलत है। अब देखिए इसी में हम बैठा दे रहे हैं, अगर आप cos के बैठाते हो तो cos का मान 0 डिग्री का मान होता है क्या 1 हो जाएगा। 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 हो जाता है। 45 का तो 1/√2 होता है। लेकिन 60 का मान होता है 1/2 और इसका मान क्या हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। देखो ये घटते जा रहा है। क्या हो रहा है घट, 1 से स्टार्ट होकर एक आप आ गया 0 पे, यानी कि ये क्या कर रहा है घट रहा है। क्या हो रहा है घट रहा है। तो अब देखिए इसका कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में क्या होता है वृद्धि। लेकिन यहाँ पे तो जो प्रोसेस है वो गलत हो गया, तो गलत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, बिल्कुल गलत बात कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो अगर मान लिया जाए, देखिए यहां पे हम अगर मान लेते हैं इसको कि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, तो हमें कर लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर cos 0। तो साइन 0 डिग्री का तो मान 0 हो जाता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और cos 0 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा 1। तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बिल्कुल हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि a 0 डिग्री बराबर, देखो यहाँ पर a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। देखिए इसे कहने का तरीका क्या है, पहले कहता था कि अपरिभाषित है, तो परिभाषित नहीं का भी मतलब तो होता है अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं का भी मतलब क्या होता है अपरिभाषित। तो कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं यानी कि अपरिभाषित है। तो बिल्कुल ये सही बात है। जब cot 0 डिग्री आप लोग करेंगे तो cot 0 डिग्री का जो मान होता है आपका अपरिभाषित होता है। और वही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है कि परिभाषित नहीं है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा।
ये आपका हो गया चौथा का। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, एक नंबरिया करके भी पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे, ठीक है। इस तरह के अनेक प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग जो मेरा चैनल है सूर्योदय वाटिका, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।